यह समीक ऋषि का आश्रम है। समीक महात्मा तो ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यान में बैठे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे, आवाज लगाई। और जिस समय आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हो या कथा सुनते हो तो कौन आया कौन गया कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर मन नहीं लग रहा है तो हम लोग केवल टाइम पास करते हैं पूजा पाठ भक्ति का। कई बार घरों में आरती पूजन चलता है, नमो नमो अम्बे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। देखो सीटी 3 आ गई, पुकर नीचे उतार के रख दो। फिर निरंकार है जो तुम्हारी तीनों लोग फैली उजियारी, देखो दाल चढ़ा दो। ये भक्ति नहीं है। भगवान कहते हैं हमें तुम 4 घंटे न भजो, 3 घंटे हमारी पूजा न करो। एक घड़ी आधी घड़ी वाध्य हो मां पुनियाद, 12 मिनट कहे संगति साधु की, हरे कोटि अपराध। हमारी आवाज उस तक पहुंचती क्यों नहीं है पता है? 3 चीजें मिलाओ एक साथ तब उसके पास आवाज जाएगी। हमारे नेत्र अगर दर्शन कर रहे हो तो उसी सांवले की छवि का दर्शन कर रहे हो या जो तुम्हारा इष्ट है। हमारी वाणी से उसी का चिंतन चल रहा, मुख से बोल रहे उसी के बारे में, और हमारा मन उसी में लगा हो उस समय। जब 3 को 1 में मिलाओगे तब तुम्हारी बात वहां तक पहुंचेगी। शरीर भगवान के सामने आरती लिए खड़ा है, मन बाजार में टहल रहा है, किस कलर का अपने लिए परिधान खरीदना है। कभी भगवान मिलेंगे? ना ना ना। 1 मिनट की भक्ति करो लेकिन उस समय फिर कुछ याद न रहे भगवान के सिवा। अपने आप को बिल्कुल जब भूल जाओ, बस उसी समय तुम्हारे जीवन में भगवान है। और अगर अपने आप की सुध है, अपनापन का एहसास हो रहा है कि हम कौन हैं, तो समझ लेना कि हमारी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंच रही। मनसा वाचा कर्मणा, जब मन वाणी और कर्म तीनों को एक में मिला करके जिसको हम पुकारेंगे वो हमारी पुकार को सुन लेगा। तीनों को एक करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से 1-2 इधर उधर टहल घूम रहे हैं तब भी कल्याण होने वाला नहीं है। समीक महात्मा नेत्र बंद किए ध्यान में बैठे हैं परमात्मा का। कौन बुला रहा है, कितनी तेज बुला रहा है कि धीमे बुला रहा है, कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी।